स्टूडेंट्स, जैसा कि हम देख रहे थे लास्ट वीडियोस में, जो हम टॉपिक कर रहे थे, अंग्रेजी वर्णमाला जो हमारी है उसके आधार पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस टाइप के आते हैं। तो उसकी हम पहले 3 टाइप कर चुके हैं और आज हम करेंगे उसकी चौथी टाइप, जो है कि कोई भी आपको एक शब्द दे दिया जाता है, कोई भी शब्द दे दिया जाएगा आपको, बड़ा सा लेंथी सा, कि ये शब्द दिया हुआ है और उसमें कोई भी आपके साथ शर्त लगा दी जाएगी कि कोई टर्म्स एंड कंडीशन कोई ऐड कर दी जाएगी कि अगर इस वर्ड में मैं ये चेंज कर दूं तो बाएं से 10वां, दाएं से, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पोजीशन पूछ सकता है। तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं इसमें वो चीज़ें आती हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के लिए वर्ड ले लिया है, इसमें हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हैं। इसमें मान लो एग्जामिनर ने कहा है कि ये वर्ड एक आपको दे दिया और उसमें कह दिया कि फर्स्ट को सेकंड के साथ चेंज कर दूं, सेकंड को थर्ड के साथ चेंज कर दूं, मतलब इनकी पोजीशन अगर चेंज कर दे एग्जामिनर ये कह रहा है फर्स्ट को सेकंड के साथ पोजीशन चेंज करनी है, थर्ड को फोर्थ की, फिफ्थ की और सिक्स्थ की चेंज करनी है, इनकी और इनकी चेंज करनी है। तो जो नया वर्ड बनेगा वो बाएं से 10वां वर्ड कौन सा होगा। जो नई सीरीज बनेगी उसमें बाएं से 10वां वर्ड कौन सा होगा। एग्जामिनर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है और कई बार आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, आते कई बार नहीं बल्कि मोस्ट प्रोबेबली ऐसी होती है पॉसिबिलिटी कि इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है कि कोई भी आपको बड़ा सा वर्ड लिख के दे दिया जाता है कि इसकी अगर उसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी जाती है कि अगर मैं इनकी पोजीशंस को चेंज कर दूं तो जो नई सीरीज बनेगी बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब आप इसको अगर पोजीशन चेंज करोगे, आई यहाँ पे चला जाएगा और एन यहाँ पे आ जाएगा, सी यहाँ पे चला जाएगा और ओ यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही हम इसकी सारी पोजीशंस को चेंज करेंगे। ई यहाँ पे आ जाएगा और एच यहाँ पे चला जाएगा। ऐसे ही इस सीरीज को हम कंप्लीट करेंगे। अगर हम ऐसे करेंगे तो भी वैसे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर भी मैं आपको इसके एक शॉर्टकट बता देती हूं। अगर आपको 10वां अक्षर पूछा हुआ है, 10वां अक्षर अगर आपको पूछा हुआ है, कई जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इसमें कई कैंडिडेट्स जो होते हैं वो इसमें क्या मिस्टेक करते हैं कि जो ये पूरा वर्ड होता है पहले उसकी पूरे की सीरीज चेंज करते हैं, उसके बाद काउंट करना शुरू करते हैं। आंसर तो निकल जाएगा नो डाउट, बट आपको स्मार्टली इसका आंसर ढूंढना है ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आप इजीली उस चीज को सोल्व कर सकें। और अगर आप टाइम बचा के किसी क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो आपका ये गारंटी है अगला किसी भी पार्ट होगा या कोई ऐसा पार्ट आपका जो थोड़ा सा कमजोर होगा उसमें आपको सोचने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाता है। और कई बार जैसे एग्जाम छूट जाता है तो वो जो एग्जाम छूटने वाली प्रॉब्लम होती है वो आपकी रिजॉल्व हो जाती है। अगर उसने एग्जामिनर ने आपको दे दिया बाएं से 10वां अक्षर, बाएं से अगर ध्यान से देखिए 10वां अक्षर दे दिया तो आपको ये पता है कि इन दो के पोजीशन चेंज होएगी, दो की पोजीशन चेंज होगी। तो इसमें 1 2 3 4 और 5 एग्जामिनर इसकी बात कर रहा है, इस जोड़े की बात कर रहा है क्योंकि 10वां अक्षर इसी में आएगा यहां पर। तो जो 10वां अक्षर है इन दोनों की बात कर रहा है, तो इन दोनों की अगर पोजीशन चेंज होएगी तो 10वां अक्षर उसमें ई बनेगा। आपको अगर स्मार्टली आप इस क्वेश्चन को पढ़ के करोगे तो मेरी गारंटी है 5 सेकंड से ज्यादा आपको नहीं लगेंगे। क्वेश्चन जब आप सोल्व करने बैठते हो तो जैसे कैंडिडेट्स जब सोल्व करते हैं तो एक क्वेश्चन में, ऐसे ही क्वेश्चंस में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो इसका आंसर जो है वो 1 से 1.5 मिनट में निकालते होंगे। लेकिन अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपको 5 सेकंड भी नहीं लगने वाली। चाहे अगर आपको यहाँ पे मान लो 15वीं पोजीशन दे दी जाए, मान लो एग्जामिनर कह दे कि 15वीं पोजीशन निकालो, तो आप इसको काउंट करो 2 4 6 8 10 12, ये 14 और ये 15, मतलब 15वां अक्षर इनमें से आएगा। इन दो के
जोड़े में ही तो इंटरचेंज हो रहे हैं अल्फाबेट्स, तो 15वां अक्षर यहाँ आएगा इस वाली पोजीशन में, तो ये किसके साथ चेंज होगा, आई के साथ। तो यहाँ पे एल इधर चला जाएगा, अगर चेंज होगी पोजीशन तो आई यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका आंसर आई होगा। तो इस टाइप की जो टर्म एंड कंडीशंस दी होती हैं उसमें आपको पोजीशंस चेंज करके इसका आंसर निकालना होता है। इसका एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको इसका इजीली क्लियर हो जाएगा उसके बाद कि कैसे इसको सोल्व करना है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाएगा तो ये जो अब हम एग्जांपल करेंगे, अगर इसमें आपको कोई डाउट रह गया होगा तो उस एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा। तो अब जैसे कि ये दिया हुआ है एक और वर्ड, वर्क प्लेस आपको लिख के एग्जामिनर ने दे दिया और एग्जामिनर ने आपको कहा कि पहले आप इसके सारे वोवल्स लिखिए, पहले आप सारे इसके स्वर लिखिए और उसके बाद उसके सारे व्यंजन लिख दीजिए। शर्त लगा दी, एक टर्म्स एंड कंडीशंस एग्जामिनर ने आपको दे दी है, एक टर्म दी है कि आपको पहले सारे वोवल्स लिखने हैं और उसके बाद सारे कॉन्सोनेंट लिखने हैं, और वो भी कैसे लिखने हैं, अल्फाबेटिकली सीरीज में। जैसे सीरीज में जो उनकी पोजीशंस आती है वैसे ही आपको लिखने हैं। तो नया जो वर्ड बनेगा उसके बाद जो नया वर्ड बनेगा, तो आप सबसे पहले इसको चेंज कर लीजिए। सबसे पहले आता है हमारा ए, पहले सिर्फ आपको स्वर लिखने हैं, तो स्वर आपके इसमें सिर्फ 3 ही हैं, वोवल्स आपको 3 ही दिए हुए हैं। तो जैसा कि अल्फाबेटिकली अब जब सीरीज में आप लिखेंगे तो ए, ई और ओ, इतना क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया कि जो स्वर हैं उनको अल्फाबेटिकली सीरीज में आपने लिख लिया। अब आपके दिए हुए हैं व्यंजन या कॉन्सोनेंट, उसके बाद आता है सी और इधर जो है इसके बाद सी के बाद आएगा के, एल, पी, आर और डब्ल्यू। तो जो हमारा नया जो वर्ड बनेगा वो होगा ये। एग्जामिनर ने बोल दिया कि पहले सारे वोवल्स लिखो और उसके बाद सारे कॉन्सोनेंट लिखो, और वो कॉन्सोनेंट जो हमारी अल्फाबेटिकली सीरीज है उस सीरीज में होने चाहिए। जैसे हमारी अल्फाबेटिकली सीरीज में ए पहले आता है और ई उसके बाद आता है और ओ जो हमारा वोवल है वो सबसे बाद में आता है, तो ओ सबसे लास्ट में। इसमें 3 ही वर्ड थे तो इन तीनों में से ए पहले आता है, फिर ई आता है, फिर ओ आता है। तो इसके अकॉर्डिंग एग्जामिनर ने बोला हुआ है कि इनको अल्फाबेटिकली सीरीज में लिखो। ऐसे ही कॉन्सोनेंट को अल्फाबेटिकली जो हमारी सीरीज होती है उसके अकॉर्डिंग लिखना है। तो इसके बाद जैसे कि हमने इसको इस सीरीज में लिख दिया, अब ऐसा हो सकता है कि या तो एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है बाएं से या दाएं से ये कौन सा अक्षर होगा, या एक और चीज बोल सकता है कि अगर इनकी आपस में मैं पोजीशन चेंज कर दूं, या ऐसा हो इनको जो अल्फाबेटिकली सीरीज में इनसे जो नेक्स्ट वर्ड आता है, मान लो एग्जामिनर ने आपको बोल दिया कि इससे अगला जो वर्ड आता है अल्फाबेटिकली सीरीज में उसको उसके साथ चेंज करो, और उसके बाद जो भी बाएं से 5वां अक्षर आएगा, बाएं से 5वां अक्षर मतलब इस तरफ से जो 5वां अक्षर आएगा वो बताओ। अब हम बहुत सारे कैंडिडेट्स इनकी सबकी पोजीशंस सबसे आगे वाला व्यंजन ढूंढना शुरू कर देंगे कि कौन सा है, लेकिन जो स्मार्ट कैंडिडेट्स होंगे वो क्या करेंगे, मान लो ये कहा है एग्जामिनर ने कि अगर इनको इनके अगले अगले वर्ड से अल्फाबेटिकली सीरीज में, जैसे ए को बी से इंटरचेंज कर दूं, ई को एफ से, तो जो सीरीज बनेगी नहीं उसको उसके बाएं में 5वां अक्षर कौन सा होगा। कैंडिडेट क्या करेंगे, इस पूरे वर्ड को चेंज करने बैठ जाते हैं। लेकिन आपको जब जरूरत ही नहीं है पूरे वर्ड की तो क्यों टाइम वेस्ट करते हो अपना। इसमें आपको 5वां अक्षर बताया हुआ है, 1, 2, 3, 4 और 5। सिर्फ के बाद क्या आता है, के बाद क्या आता है, एल। तो अगले अगले वर्ड से जैसे कि एग्जामिनर ने बताया है कि अगले अगले जो अल्फाबेट्स हैं उनसे वो इंटरचेंज कर रहा है, तो के को वो एल से करेगा, तो एल इसका आंसर होगा।
तो इस टाइप से जो भी कंडीशंस वाले क्वेश्चन हैं वो आप बहुत इजीली और स्मार्ट तरीके से सोल्व कर सकते हैं। और इसी के साथ जो ये पोजीशंस चेंज वाला जो हमारा चैप्टर था वो उसका जो ये पार्ट है, जो टर्म कंडीशन जिसमें शर्त जिसमें लगा दी जाती हैं, वो वाला कंप्लीट होता है। और जो इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।